अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बेहद उम्दा और मज़ेदार सी चिकन टिक्का मसाला करी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत मज़ेदार होने के साथ साथ बेहद आसान भी है। तो अगर आप इस रेसिपी को पहली बार भी बनाएंगे तो खाने वाले व्यूअर्स उंगलियाँ चाट जाएंगे और तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी बनती है। तो चलिए व्यूअर्स अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रेसिपी को शुरू करने से पहले व्यूअर्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो व्यूअर्स इस चिकन टिक्का करी को बनाने के लिए सबसे पहले ये चिकन है, इसको मैरिनेट कर लेंगे। इसके ऊपर मैंने 1 टीस्पून नमक, लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल कम क्वांटिटी में डालेंगे, और ये धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा गरम मसाला डाल लिया है और 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, और थोड़ा सा वाइट सिरका डाल लिया 2 टेबलस्पून के बराबर, और 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अभी मज़ीद थोड़े से मसाले हम इसके अंदर डालेंगे, और अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के लेमन जूस डाल लिया मैंने, और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे ताकि चिकन टिक्का का कलर बहुत अच्छा आए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब 2 टेबलस्पून के बराबर बस दही डाल रही हूँ। दही भी ज़्यादा नहीं डालना और ना ही ज़्यादा पानी वाला हम डालेंगे। और अब थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और कम से कम इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए हम छोड़ देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, और पूरे 2 घंटे के बाद अब बस इसको मैं इस तरह फ्राइंग पैन में डाल के बग़ैर ऑयल के, बग़ैर पानी के इसको अच्छा सा पका लेंगे। और सारे ये जो मैरिनेटेड चिकन है उसके पीसेस में आपके सामने इसी तरह इसके अंदर एकदम से नहीं डालेंगे, एक एक दफ़ा चम्मच के साथ बारी बारी डालेंगे, तो फिर ये अच्छी तरह से टच करेंगे हमारे पैन के साथ, तो अच्छी तरह से पक पाएंगे। तो इसलिए मैंने इस तरह से इनको डाल लिया, और अब इनको ढक देती हूँ थोड़ी देर। अपने ही पानी में ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि चिकन ने अपना ही पानी काफ़ी सारा रिलीज़ किया है, लेकिन अभी इसको मैंने हिलाया नहीं था, और अपने ही पानी में इसको एक साइड से बिल्कुल अच्छा सा पका लिया। तो अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। और ये देख रहे हैं कि आप कितना ज़बरदस्त सा पका है दूसरी साइड से, और नीचे भी बिल्कुल नहीं लगा। ये इसको अपने ही पानी में पकाया है, कोई इसमें ऑयल नहीं डाला, अलहदा से हमने कोई पानी नहीं डाला। और अच्छा सा पकाने के बाद बस अब सारों की साइड अच्छी सी चेंज कर रही हूँ मैं। और दूसरी तरफ व्यूअर्स मैंने कोयला रखा हुआ है दूसरी तरफ चूल्हे के ऊपर, तो अब इसको कोयले का दम दे लेंगे। थोड़ा सा फॉइल पेपर रख लिया मैंने, और इसको कोयले का दम लगा के तो एक साइड पे इसको बस रख लेंगे हम। ये हमारा चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब दूसरी तरफ व्यूअर्स इसका मसाला तैयार करेंगे, और इसको धोए के लिए छोड़ देंगे एक साइड पे। तो अब कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल डाल लिया मैंने। आप चाहें तो थोड़ा सा मक्खन भी यूज़ करते सकते हैं इसके अंदर। और अब चॉप किया हुआ प्याज डाल रही हूँ एक अदद इसके अंदर, और इसको अच्छा सा सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, डार्क ब्राउन सा, हल्का सा गोल्डन करने के बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक डाल लेंगे, और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद टमाटर हैं उनको मैंने ग्राइंडर में पीसा नहीं है, बल्कि ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। तो इसकी मदद से फिर पानी नहीं डालना पड़ेगा, तो अच्छा सा ये ग्रेट हो गए। इसको मैंने डाल लिया, ये फटाफट से गल जाएंगे। बस थोड़ा सा इसको भी भून लेंगे, और स्पाइसेस बहुत कम क्वांटिटी में डालेंगे, क्योंकि पहले भी हमने टिक्के के साथ भी स्पाइसेस लगाए हैं थोड़े थोड़े कम, और अभी बिल्कुल कम डालेंगे ताकि मिर्चें ज़्यादा तीखी ना हो जाए। लेकिन अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नमक, मिर्च और हल्दी बस अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा। और ये सब डालने के बाद अच्छा सा इसको भून लेंगे, और अच्छा सा भूनने के बाद आप चाहें तो थोड़ा सा पानी लगा के भी इसको भून सकते हैं। तो अब मज़ीद इसके अंदर आधा कप के बराबर मैं पानी डाल रही हूँ, ताकि अच्छा सा ये मसाला हमारा बनकर तैयार हो जाए। और अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। करीबन 5-7 मिनट के लिए इसको मैंने ढक के पका लिया अच्छा सा। तो मसाला बहुत अच्छा सा, प्याज और टमाटर वगैरह घुल मिल गए, अच्छा सा तैयार हो गया है।
तो अब व्यूअर्स इसके अंदर ये जो चिकन टिक्का हमने तैयार किया हुआ था, इसको कोयले का दम बिल्कुल आ गया था, तो अब इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ। और मज़ीद इसके अंदर ये घर की फ्रेश क्रीम जो दूध के ऊपर से उतार के रखी होती है, वो 2-3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाल लिया है। और अब इसको 2-4 मिनट के लिए बस ढक्कन लगा के दम लगा देंगे हल्की आंच के ऊपर। और करीबन 5 मिनट हो गए हैं, तो ज़बरदस्त सा हमारा चिकन टिक्का करी मसाला का चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। तो चूल्हे की फ्लेम को मैं बंद कर रही हूँ अब। और अब वो इसके अंदर थोड़ी सी खुश्क मेथी मैंने डाल ली है, थोड़ा सा गरम मसाला एंड में ऐड कर रही हूँ। मसालों की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, बिल्कुल अगर कम रखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा हमारे चिकन का, क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी मसाले डाले हैं। तो अब भी अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, तो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अब मैं अपने इस चिकन टिक्का मसाला कड़ी को डिश आउट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, ये इतना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। तो इसको हमने पहले से जो चिकन टिक्का तैयार किया है, तो उसकी मदद से ये जो बोटियाँ बिल्कुल घुली नहीं है, आपके सामने बिल्कुल फ्रेश और खड़ी खड़ी नज़र आ रही हैं, लेकिन अंदर से ये काफ़ी अच्छी तरह से पकी हुई हैं, बहुत जूसी मज़ेदार और टेस्टी सी तैयार हुई हैं। तो इसको आप खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी तरह से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, चावलों के साथ। बहुत टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर व्यूअर्स रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। साथ ही व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।